रहीम अस्सलामु अलैकुम। बिलाखिर गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को और सारे प्रोफेशनल इदारों को ओपन किया जाएगा और स्टूडेंट्स और फैकल्टी यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आएंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि शफ़कत महमूद साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 15 जुलाई की भी बात की, उन्होंने यकम अगस्त की भी बात की, उन्होंने फिर सितंबर की भी बात की, अगस्त के एंड की भी बात की, उन्होंने क्लासेस से रिलेटेड भी बात की और फिर लैब से रिलेटेड भी बात की, एग्ज़ाम्स का भी तज़किरा किया, हॉस्टल्स को भी खोलने का तज़किरा किया। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन को इतना क्लियर नहीं किया कि कौन सा इदारा कब खुलेगा, कौन से स्टूडेंट्स कब यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में जाएंगे और फैकल्टी के लिए कब से ये ओपन होंगे। इस पे डिटेल में अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि करना क्या है और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स कब से ओपन हो रहे हैं और इन एक्चुअल कब से जाना होगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ट्विटर्स पे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या अपडेट दी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शफ़कत महमूद साहब ने क्या कहा है। तो फिर हम इन पे मुख्तसर सी बात करते हैं और आपको क्लियर करता हूँ कि कब से अगर आप लैब के स्टूडेंट हैं तो आपके लैब्स कब ओपन होंगे, अगर आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, आप मेडिकल के या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपके एडमिशन्स के टेस्ट कब होंगे। और इस तरह से रिलेटेड अगर आप फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं तो हॉस्टल्स भी होने जा रहे हैं, तो कब से आप हॉस्टल्स में आ सकेंगे और कब से आपको हॉस्टल्स का इंतज़ाम करना होगा। खुसूसन कुछ स्टूडेंट जो प्राइवेट हॉस्टल्स के लिए अरेंजमेंट करते हैं तो उनके बारे में भी मैं अपडेट करूंगा कि वो कब से हॉस्टल्स के लिए इंतज़ाम करने स्टार्ट करें। लेकिन पहले देखते हैं कि उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जो वेबसाइट है, इस पे जो डेट दिया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है 15 सितंबर की। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफ़कत महमूद सेड दैट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मदरसाज, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वुड बी ओपन फ्रॉम September 15 अंडर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOPs के अंडर 15 सितंबर से सारे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मदरसे ओपन होंगे। क्या ये बात सच है? मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ वजह हैं कि इन्होंने 15 सितंबर की तो डेट दी है, लेकिन सारे इंस्टीट्यूट को ये परमिशन दिया है, सारे यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को ये परमिशन दिया है कि वो मिड ऑफ जुलाई से ही काम स्टार्ट करें। तो मिड ऑफ जुलाई से काम स्टार्ट करने का मतलब है कि मिड ऑफ जुलाई से ही, मतलब राइट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ये सारे इदारे ओपन होने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या बात की है। हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया। हालात ठीक हो गए तो इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, SOPs पर नज़रसानी की जाएगी, अगस्त से पहले और फिर तीसरे हफ्ते फैसले पर नज़रसानी करेंगे। तो ये तो अगस्त के बाद की बात हो रही है और अगस्त के स्टार्ट में और फिर अगस्त के एंड में। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने कहा है कि वो इससे पहले भी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। उन्होंने इस बारे में मुशावरत सूबाई इदारों से भी की है, सूबाई गवर्नमेंट से भी की है और गिलगित बल्तिस्तान से भी की है और AJK से भी की है। उनके साथ भी मुशावरत के साथ उन्होंने ये फैसला किया है। तो चलते हैं, बेसिकली देखते हैं इंडिविजुअली कि किस इदारे के बारे में और किस फैकल्टी के बारे में या स्टूडेंट के बारे में या हॉस्टल के बारे में इंडिविजुअली क्या क्या फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। जी हाँ, तो उन्होंने इदारों को परमिशन दी है, यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दी है कि वो लैब के स्टूडेंट्स हों, वो रिसर्च के स्टूडेंट्स हों, वो MS PhD के सीनियर स्टूडेंट्स हों या वो अंडर ग्रेजुएशन के, जिस तरह इंजीनियरिंग के लैब्स हैं और वो लैब्स ऑनलाइन नहीं हो सकते, तो उनको परमिशन दी है कि वो उनको मिड के जुलाई से बुला लें। तो स्टूडेंट्स बी रेडी, यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड टू अटेंड योर लैब्स। और एडमन तो माशाल्लाह पहले से भी शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे उनके लिए भी अहकामात 1-2 दिन में दिए जाएंगे कि वो एडमन ज्वाइन करे। और इसी तरह फैकल्टी के बारे में और स्टाफ के बारे में मिड ऑफ जुलाई से यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा फॉर स्टाफ एंड फैकल्टी। और उसके अलावा लैब स्टूडेंट्स के लिए, लैब स्टूडेंट्स आएंगे, लैब अटेंड करेंगे, जिनके एग्ज़ाम्स होंगे वो एग्ज़ाम देंगे, जो एडमिशन लेने वाले हैं वो एडमिशन के लिए आ सकेंगे और एडमन और फैकल्टी आके इन चीज़ों को सुपरवाइज़ करेगी। और ज़ाहिरी बात है कि लोअर स्टाफ भी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को और स्कूल्स को मेंटेन करने के लिए
वो राइट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहे हैं और ये लोग आएंगे और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ओपन होंगे। तो ये है बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए। लेकिन ओवरऑल क्या होने जा रहा है, जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में क्या है, जो एडमिशन्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो भी किसी किस्म का भी आपका एग्ज़ाम है तो 15 जुलाई से या उसके बाद है तो आप लोगों को कैंपस पे बुलाया जा सकता है और आपके फिज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे। आप कह सकते हैं नो मोर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। जो ये जो स्टूडेंट्स की बहुत बड़ा स्टूडेंट का डिमांड था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, तो दे हैव टू बी रेडी एंड दे हैव टू फेस द डिसीजन कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, अभी फिज़िकल एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये तो सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वो नहीं जो सेमेस्टर चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम्स जो एडमिशन्स के लिए हैं, वो एग्ज़ाम्स जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होने हैं, तो गवर्नमेंट ने बाकायदा परमिशन दी है इदारों को कि वो बुला सकते हैं स्ट्रिक्ट एसओपीज़ के साथ। हाँ, हम बेहतर समझ सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एसओपीज़ कैसे फॉलो किए जा रहे हैं और कैसे फॉलो किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली इदारे खुलने जा रहे हैं और इदारों में आपको अगर कोई काम है तो आप जा सकते हैं और अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो वो एग्ज़ाम्स होंगे। एक बात और शफकत महमूद साहब ने की है, वो ये है कि हॉस्टल्स के बारे में। जी हाँ, तो अब हॉस्टल्स भी खुलने जा रहे हैं और ख़ुसूसन वो स्टूडेंट्स जो शिकायत कर रहे थे कि हम रिमोट एरियाज़ से हैं और हमारे पास हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ नहीं हैं और हमारे पास यहाँ हम ऑनलाइन भी क्लासेस नहीं ले सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं है और ऑन कैंपस नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अभी चूंकि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है तो इसका मतलब है कि ये अभी से खुलेंगे। जी बिल्कुल, ये जुलाई से ही खुलेंगे और 15 जुलाई से आप देखना हॉस्टल्स भी खुलेंगे और हॉस्टल में इंतज़ामिया भी होगा। और जो फार फ्लंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट जो कहते हैं हमारे पास नेट का इशू है, उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और उन स्टूडेंट्स की किसी किस्म की उज़्र कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि अब हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। तो वो स्टूडेंट जो फार फ्लंग एरिया से हैं, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, इदारे खुल रहे हैं, आपको ज्वाइन करना है और आप अपनी तैयारी करें और अपने हॉस्टल्स, कुछ लोग तो सरकारी हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटी मैनेज्ड हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके लिए तो यही है कि वो सीधा आएंगे और हॉस्टल में जाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्टल्स जिन्होंने हायर किए हुए थे, रेंट पे लिए हुए थे और उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिए और वो वापस चले गए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अभी से अपने हॉस्टल्स के लिए बंदोबस्त करें क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल ही रश लग जाना है और फिर हो सकता है कि रेंट भी बढ़ जाएं और फिर प्रॉपर और अच्छे हॉस्टल्स आपको मिले नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से अपने हॉस्टल्स के लिए इंतजाम करना शुरू कर दें। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी। उसके बाद ये एक बात की है शफकत महमूद साहब ने कि इन डिसीजंस को वो रिव्यू करेंगे, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि रिव्यू करेंगे स्टार्ट ऑफ द अगस्त और फिर एंड ऑफ द अगस्त और फिर सितंबर में इंस्टीट्यूशंस फुल फ्लैज खुलेंगे। लेकिन इस रिव्यू से पहले ही यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दी गई है, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, कि वो अभी से स्टार्ट करें। तो अभी से यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप तैयारी करें। और हाँ, ज़रूरी है कि अगर एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रहे, जो कि नहीं होंगे, ऑब्वियस है एक तरह से हमारे सिस्टम में ये चीज़ें उस तरह से प्रॉपर हैं नहीं, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि टेक गुड केयर ऑफ़ यू, कम आउट बट विद प्रॉपर एसओपीज़। किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं और किसी किस्म के इस तरह के इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, हैंड सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें। यहाँ डिस्टेंस कम हो जाए या कोई डॉक्यूमेंट्स लें या कोई डॉक्यूमेंट्स शेयर करें तो ज़रूर उसको सैनिटाइज़ करें, अपने हाथों को भी सैनिटाइज़ करें और कम से कम बाहर निकलें और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में सिर्फ उसी वक्त में जाएं जबकि ज़रूरत हो और जैसे ही काम हो जाए वापस जाएं और सैनिटाइजेशन को ज़रूर प्रॉपर अपना हिस्सा बना लें अपनी लाइफ का। जैसा कि फरवरी मार्च में जो सूरत हाल थी वो अब नहीं है। अब आप इदारों में भी जाएंगे तो खुद भी एहतियात करना है, खुद भी कोशिश करना है। अक्सर ऐसे होता है कि लोग आते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि खुद अवॉइड करें और खुद डिस्टेंस रखें, अपना भी हिफाजत करें, अपने साथ वालों की भी हिफाजत करें, अपने जानने वालों की भी हिफाजत करें। और इसके साथ इंशाल्लाह इस चैनल पे पहले भी अपलोड हो रहे हैं, फॉरेन स्कॉलरशिप हैं, लोकल स्कॉलरशिप हैं, रिसर्च से रिलेटेड मटेरियल है और एडमिशन से रिलेटेड मटेरियल है। एक एडमिशन जो कि कॉम सेट्स वाह कैंपस में
आज की अपडेट है कि एमबीए के लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं। एमबीए की प्रॉपर पहले भी इजाज़तनामा और पहले भी चीज़ें कंप्लीट थी, लेकिन चूंकि एचईसी से एनओसी लेना था तो एचईसी ने एनओसी दे दिया है, जो कि फाल 19 से एनओसी दिया है। और अब एमबीए में एडमिशन हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये एमबीए 2 ईयर एमबीए है और उसके साथ आप लोग स्कॉलरशिप भी विन कर सकते हैं। 50%, 75%, इवन 100% ट्यूशन फी वेवर के स्कॉलरशिप्स हैं। और दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 2 ईयर बैचलर किया और 2 ईयर मास्टर किया, वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है तो उनको उनके लिए, और बिजनेस से रिलेटेड है तो उनके लिए ये प्रोग्राम सिर्फ 1.5 साल के लिए होगा। लेकिन अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उनके लिए ये प्रोग्राम 2 साल का होगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ भी हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।